मेरा पति मुझे हर बात पर बहुत मारता पीटता था और धमकाता था। मेरी बेटी अपने पापा को मुझे मारते हुए देख बहुत रोती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी। मुझे उस बेरहम इंसान से बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं पुलिस के पास गई भी, लेकिन पुलिस ने समझौता करने को कहा। तब मेरा पति मुझसे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हमारी बच्ची की कसम, अब मैं सुधार जाऊंगा। लो यहाँ साइन कर दो। लेकिन मुझे पता था कि वह फिर मारेगा। तू पुलिस के पास क्यों गई? फिर जाएगी? आज तो तुझे मार ही डालूंगा। फिर मेरी बेटी मुझे बचाने के लिए दांत काटने लगी, लेकिन मेरा पति उसे भी बहुत मारा। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, फिर भी उसने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। यह सब सोच समझकर मैंने समझौते के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन जोया, समझौता कर लो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह मेरे पीछे आ ही रहा था कि पुलिस ने उसे रोका। तब पुलिस ने मेरा साथ दिया। मैं अपने पति को जेल भेजने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लग गई। मेरी बेटी मेरी पिटाई की तस्वीरें निकालकर मुझे देने लगी। फिर मेरे सास ससुर भी मुझे समझाने लगे कि मैं कोई केस न करूं। पति भी मुझसे झूठी माफी मांगने लगा। फिर मेरी बेटी को मुझसे अलग कर मेरी सास बोली, तू अपनी बेटी के बिना एक मिनट नहीं रह पा रही है और मेरे बेटे को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर रही है। तू भी एक माँ है, माँ का दर्द समझ। लेकिन उसकी माँ क्या समझेगी कि वह फिर शराब के नशे में मुझे मारेगा। वह फिर से मुझे मारा। तब मेरी बेटी बैग लेकर आई। मैंने देखा उस बैग में मेरी मारपीट की पूरी तस्वीरें रखी हैं। मैं भी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चल दी अपनी बेटी के लिए। घरेलू हिंसा कोई घरेलू मामला नहीं है, विरोध आत्मरक्षा की शुरुआत है। आप लोग इससे भागिए मत, जोया की तरह लड़िए अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए।